ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय जगद्गुरुदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आनन्दमानन्दवनेव समुद्रम् आनन्दगङ्गं भगवान् वाराणसीनाथमहानाथं श्रीकृष्णनाथं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवीरं धीमतां वरिष्ठं वातावरणं वानरभूतलोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् भागवत की कथाओं का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। ये वर्णन उस समय थोड़ी देर के लिए हम सभी कल कल निनाद करने वाली माँ भागीरथी जानवी गंगा के तट पर मना शरीर से चले, जहाँ पर अभिमन्यु नंदन परीक्षित महाराज सुखदेव जी से नाना प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव भगवान प्रत्येक प्रश्न का उत्तर परीक्षित को दे रहे हैं। इसी क्रम में पंचम दिवस में कथाओं का आगे का वर्णन चलता है। और जब 7 दिन तक रात नहीं हुई तो ब्रह्मा जी स्वयं चिंतित हुए और ब्रह्मा जी स्वयं आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं, जो जो प्रकृति मैंने बना रखी है, जो जो प्रकृति मैंने कर रखी है, वो मानव को लक्ष्य करके कर रखी है कि उसके लिए रात्रि भी बहुत जरूरी है और दिन भी उतना ही जरूरी है। तो फिर प्रियव्रत ने अपने पिताजी की बात मानकर उसी प्रकार से इस भूमंडल का पालन किया। इस पूरे भूमंडल को 9 भागों में बांटा और 9 भागों में अपने 9 पुत्रों का स्थापित करके और अपना आप स्वयं प्रजा का पालन करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनको ये कहा कि इस मेरी सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति योजका तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अथा बिना अक्षर का कोई मंत्र नहीं है और नास्ति अनौषधिम, पूरी जो औषधियां हैं उनमें ऐसी कोई औषधि नहीं है कि जिससे किसी का उपचार न हो पाए। ठीक उसी प्रकार से पहले ये शरीर हमारा, इस शरीर से हमें कोई कष्ट होगा, उस कष्ट के कारण से ही आत्मा को कष्ट होगा। एक उदाहरण ये रघुवर जी ने कहा कि तब तो जो मैंने गाली दी तुम्हारी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। उसी प्रकार से जैसे पतीले में चावल पक जाता है अग्नि के इतनी जगह से गुजरने के बाद। भरत जी ने कहा नहीं, ये जो तुमने उदाहरण दिया ये 7 अवयव हैं, अर्थात ये दिखने वाले हैं। हमें अग्नि भी दिख रही है
पतीली भी दिखाई दे रही है और पानी भी दिखाई दे रहा है, चावल भी दिखाई दे रहे हैं, 6 अवयव है। और जो जीवात्मा है ये केवल शरीर दिखाई दे रहा है, जो हमारे अंदर निरअवय में जो दिखाई नहीं देता है, ऐसी जो आत्मा है उस आत्मा को तो हमने देखा ही नहीं। तो जिसको देखा ही नहीं उसके लिए हम ऐसा नियम नहीं बना सकते कि ये नियम लागू होना चाहिए कि वह शरीर को दुख हुआ था और शरीर के कारण से फिर हमारी आत्मा को भी दुख होगा, बोले नहीं। और ना आत्मा को होगा ना उस परमात्मा को, क्योंकि वो निरअवयव है। ये सारे उपदेश दिया कि बोले वो आत्मा ऐसी है कि नैनम छिन्नन शस्त्राणी नैनम दयति पावका। वो आत्मा तो ऐसे है कि ना उसको शस्त्र छीन सकते हैं, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना उसका मारुत उसको सोच सकता है। वो आत्मा तो अजर अमर है। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर सित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारी लोकन अभिरामा तनु गण श्यामा निज आयुध भुज छारी भूषण बनमाला नयन साला शोभाषण दुखरारी सुरभूपा यह चरित जो गावै हरि पद पावै दिन परन भव भूमा हरि प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर सित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान की नारायण भगवान की इस प्रकार से चार भाई राम लक्ष्मण शत्रुघ्न दशरथ की 3 पत्नियां कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। भगवान राम बचपन में ही वो वाल्मीकि ऋषि ले गए और वाल्मीकि ऋषि यहाँ उनकी शिक्षा हुई। उसके बाद उन्होंने राजा दशरथ ने जनक महाराज जी के यहाँ भगवान राम का विवाह हुआ माँ भगवती सीता से। और कैकेयी ने जो वरदान मांगे कि 14 वर्ष का वनवास वो वनवास में रहेंगे और भरत को राज की मर्यादा में रह करके भगवान ने अपनी हर लीलाओं का अनुसरण किया। के बाद वन की तरफ गए, हनुमान जी पताक लगा करके आ गए थे। फिर समुद्र में सेतु बांधा गया, भगवान राम स्वयं वहां गए। दशरथ वहां रावण का अंत किया, भीषण को राज्य दिया। और जन्म दिए चारों भाई अवध के नाजे बनाई राजा दशरथ घर लाला जायो राजा दशरथ घर लाला जायो नाम बिनी रघुराई अवध में बाजे बनाई जन्म दिए चारों भैया अवध में बाजे बरैया जन्म दिए चारों भैया अवध में बाजे बरैया चारों भैया
सुदर्शन के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और इधर घोषणा कर दी कि 7वां गर्भ स्खलित हो गया तथा नष्ट हो गया। ये सूचना दे दी गई कंस को। कंस मान गया। अब 8वां जन्म होना है तो पूरे बहुत तैयारी कर ली कंस ने। यहां तक कंस थोड़ा उतना भयभीत नहीं था, लेकिन अब 8वां है। अब कंस को लग गया कि मेरा साक्षात काल उत्पन्न होने वाला है, इसलिए उसने पूरी चौकसी बरत दी। पूरा हार भीतर अपने जितने सिपाही थे सबको वहां पर अलर्ट कर दिया। बोले कि जब भी 8वां जन्म होगा मुझे तुरंत सूचना मिल जानी चाहिए। अब 8वां गर्भ होगा, उससे पहले थोड़ा सा सभी देवताओं ने भी स्तुति की कि सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितम च सत्य सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सभी देवता लोगों ने भगवान की स्तुति की कि भगवान आप सत्य स्वरूप है, सब कुछ आप ही है। जड़ चेतन जितना भी दिखाई दे रहा है वो सब आप ही हैं, ये सब आपकी ही इच्छा से होगा। भगवान ने कहा आप फिक्र मत करो, मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही उत्पन्न होगा। तो भगवान कारागार में उनका प्राकट्य हुआ। जैसे ही जन्म भगवान ने वहाँ कारागार में जन्म ले रहे हैं और ऐसे ही उनका जन्म हुआ, एक अद्भुत रूप में हुआ। बोले बालक भगवान की भगवान कृष्ण इस धराधाम में आए और जैसे आए वहां जितने लोग थे सब बंद हो गए, ताले जितने सब लोग एक सुप्तावस्था में चले गए। केवल वसुदेव देवकी उस समय वहां पर जगे थे और वसुदेव ने साक्षात भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा था। शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में देखा और एक वहां पर निर्णय किया कि जब आप मुझे लेकर के और सीधे आप नंद बाबा के यहाँ छोड़ आइए। और जैसे नंद बाबा के यहाँ छोड़ने के लिए अब जा रहे हैं तो थोड़ी देर हम भी भगवान का वही दृश्य देखेंगे जैसे भोग लगाओ
रही ब्रज के नर नारी, नाच रहे ब्रज के नर नारी। नर बाबा यशोदा महतारी रे, नर बाबा यशोदा महतारी। खुशियों के भाई है बाबा, बधाई सर्वे। खुशियों के भाई है बाबा, बधाई सर्वे। राघव नहीं मन मुस्काए, राघव नहीं मन मुस्काए। मंगल बधाई सब मिल गाए, मंगल बधाई सब मिल गाए। नाचे नाचावे नंदरा, बधाई सब लगताए। नाचे नाचावे नंदरा, बधाई सब लगताए। बधाई सब लगताए, बधाई सारे भगतानी, बधाई सारे भगतानी, बधाई सारे भगतानी। ओ मेरे लाला रे लाला रे लाला रे भगता, बधाई सारे भगतानी, लाला रे भगता, बधाई सारे भगतानी, लाला रे भगता, बधाई सारे भगतानी, लाला रे भगता, बधाई सारे भगतानी। बोले बाल कृष्ण आरती होगी 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 आरती भगवान में गाई, भक्तों को भगवान में गाई। भक्तों को भगवान में गाई।